नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे खुद के गांव बरोखा में और यहां पे आपको बता दूं कि कालांवाली से विधायक शिषपाल खेरवाला जो कि 24 दिसंबर को जो कांग्रेस पार्टी की एक रैली होने जा रही है, शहीद किसानों के सम्मान में एक रैली का आयोजन जो वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस रैली का न्योता देने के लिए गाँव-गाँव जाकर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में पहुँचने का आह्वान जो है वो शिषपाल खेरवाला लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग गांव की तस्वीरें। आप देखिएगा कि किस प्रकार से जहां पे जिस भी गांव में शिषपाल खेरवाला न्योता देने के लिए जा रहे हैं, तो गांव के तमाम लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो शिषपाल खेरवाला को सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए और इस बात की हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 24 तारीख की इस रैली को हर संभव कामयाब करने का संकल्प जो है वो लगातार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, आज इसी कड़ी में मेरे खुद के गाँव बरोखा में शिषपाल खेरवाला जो है वो पहुंचे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ समय सीमा रहेगी, क्या निर्णय रहेगा। शिषपाल जी, 24 दिसंबर को जो रैली होने जा रही है, हर गांव-गांव जा रहे हैं, कैसा रुझान, कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? देखिए, ज़बरदस्त रुझान, बहुत ज़बरदस्त रुझान। इसलिए रुझान है ये कि इन सिरसा ज़िले के और विशेष तौर पर कालांवाली हलके के लोगों ने जो किसान आंदोलन था उसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली की बॉर्डर पर बैठकर मोदी साहब को इम्तिहान दिया था। और अब वो कड़ी आ चुकी है जब 700 से ज़्यादा किसानों को जब संसद में श्रद्धांजलि नहीं दी गई, जब विधानसभा में श्रद्धांजलि नहीं दी गई, तो जनता ने ये मन बनाया है, किसान और मजदूर ने ये मन बनाया है कि हमने हमारे भाइयों को एक रैली के माध्यम से लाखों की लोगों की तादाद में इकट्ठा होकर हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। और ये जो 24 दिसंबर को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो रैली रखी गई है, ये आयोजन इसी प्रकार का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें तमाम किसान और मजदूर इकट्ठे होकर उन किसानों को भी श्रद्धांजलि देंगे। और दूसरा, जिस प्रकार से जेपी दलाल और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों और किसानों के बच्चों और बच्चियों के बारे में गलत बोलते हैं, उनकी लगाम जो जीभ पर लगाम लगाने का काम करेंगे। विधायक जी, अगर बात करें तो यहाँ पे ये रैली जो रखी जाएगी, इसमें कोई आगामी जो है वो डिस्कशन भी होगी कि आखिर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो एकजुटता है वो खंडित होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव की बात करें, इस बार भी कहीं ना कहीं गुटबाजी है, तो उस गुटबाजी को भी एक जो है खत्म करने का संकल्प लिया जाएगा। देखिए, जो रैली के अंदर है संकल्प लिया जाएगा कि किसान और मजदूर को जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने तंग कर रखा है उसका निवारण कैसे होगा। जैसे पंजीकरण है, आज पंजीकरण से जो फसल बीमा योजना है इनकी, उससे किस प्रकार से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहचान पत्र पीपीपी, परिवार परेशान पत्र बन चुका है, इन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी राय देंगे कि किस प्रकार से लोगों को इस जंजाल से निकालेंगे। दूसरा, आपने कहा कि गुटबाजी की बात है, कोई गुटबाजी नहीं है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी जोड़ी एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने जा रही है। और वैसे तमाम जो नेता है वो अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत ज़्यादा गुटबाजी आप नहीं देखोगे, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ जाल है। और ये जो कुछ मीडिया, आपको नहीं कहते हम, कुछ मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उनकी उपज है कि कुछ भी बात हो, कोई भी बोल दे, उसको दिखाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्या खट्टर साहब और अनिल विज का दोनों का संबंध ठीक है? क्या खट्टर साहब और वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का संबंध ठीक है? क्या खट्टर साहब और जो हमारे गुड़गांव के सांसद हैं उनका ठीक है? कहीं भी ठीक नहीं है ना। मतलब सब जगह फूट उनमें है, दिखाया हमारा जाता है। परंतु हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से कर्नाटका में सरकार आई कांग्रेस पार्टी की, जिस प्रकार से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उससे भी प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। विधायक जी, अभी जो हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, उसमें तो जो है वो अनुमान जो लगाया जा रहा था उसके बिल्कुल विपरीत देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगा कि 5 राज्यों में ज़्यादा बहुमत बीजेपी ने हासिल किया। हालांकि राजस्थान में चर्चा चल रही थी कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, लेकिन वहाँ पर राज फिर से बदल गया। तो वो राज बदलने की परंपरा कहीं हरियाणा में जो है वो ना रह जाए। जाखड़ साहब, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ और तमाम साथी भी खड़े हैं, ये नेट पे अभी भी चेक कर लें। जब 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें टोटल वोट की अगर गिनती करोगे तो 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा है।
लेकिन सरकार तो नहीं बनी, फिर ज्यादा वोट से फायदा क्या है? बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि सरकार नहीं, 10 लाख वोट उनसे ज़्यादा हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पीछे है। हाँ, ये हुआ कि कहीं हमें वोट कम आए, कहीं बहुत ज़्यादा वोट आ गए, ये हम मानते हैं, पर वोटों की संख्या वो बहुत बड़ी है। दूसरा कि इन प्रदेशों में सरकार अगर बीजेपी की आई है तो आगे के प्रदेशों में आएगी, ये कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि 6 महीने पहले चुनाव जब हुआ था, मैंने बताया हिमाचल और कर्नाटक कांग्रेस जीती थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमने मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ जीत लिए, नहीं जीते, हम तेलंगाना जीते, सिर्फ एक स्टेट जीते। तो ये हर एक राज्य का अपना अपना सिनेरियो होता है, अपने अपने समीकरण होते हैं, अपने अपने उनके अनुभव होते हैं, और हरियाणा का अनुभव ये बता रहा है कि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ बदलाव निश्चित है। भाजपा ने जो अभी पिछड़ा वर्ग से, ओबीसी से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसका कितना काम मानते हैं? क्या भाजपा का ये एक चुनावी स्टंट इसको मान सकते हैं कि ओबीसी को अपने पाले में करने के लिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है कि जहाँ पर धर्म की लड़ाई हो सकती है वहाँ धर्म की करेंगे, जहाँ जाति की लड़ाई हो सकती है वहाँ जाति की। कहीं पे वो ओबीसी जर्नल कर देते हैं, कहीं पे वो हिंदू मुसलमान कर देते हैं, कहीं पर वो अगड़ा पिछड़ा कर देते हैं। इनकी नीति यही है कि बांटो और राज करो। जो अंग्रेज़ों की नीति थी वही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, वो अब ये जो जाति का मामला है इसमें अड़ंगा नहीं डालेगा आने वाले टाइम के अंदर। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे राजस्थान के अंदर चुनाव खत्म हुआ, आपने देखा दूसरे दिन रिजल्ट क्या आया, गोगामेडी को गोलियों से भून दिया गया। ऐसा आज तक 5 साल पहले क्यों नहीं था? आप समझिए कि जो गुंडा है, लोग हैं, तत्व है, उनके हौसले उनके राज में बुलंद हो जाते हैं और फिर हत्याएं शुरू होती है तो वो 1-2 इनकाउंटर कराते हैं और फिर इनकाउंटर करा के कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी खत्म कर दी। ये लोगों को बरगलाने का काम है, ये लोगों को लोगों से मरवा के खुद राज करने की नीति है। मतलब कि सुखदेव गोगामेडी की मौत की हत्या के पीछे आप भाजपा का हाथ मानते हैं? देखिए, भाजपा का हाथ है। अगर पहले गोगामेडी को अगर कुछ होना होता, अगर कांग्रेस की जिस दिन मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, दूसरे तीसरे दिन ही हौसला इतना बढ़ जाता है कि उन्होंने घर पे जाके गोगामेडी को मार दिया। आप समझिए कि इतने दिन हौसला ही नहीं बढ़ा था। अब जैसे ही उनके हौसले हुए, उनको लगता है कि अब हमारी सरकार आ गई, हमने जो आतंक मचाना मचाएंगे। तो इसी प्रकार अभी तो ये एक हुआ है, हमें डर है कि राजस्थान जैसा शांति प्रिय प्रदेश गलत हाथों में चला गया है और अब जो भारतीय जनता पार्टी, वो पीछे की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी का बीजेपी है, जिसमें पहले खून से खेला जाता है फिर राज किया जाता है। ठीक है, अंत में लोगों से क्या अपील, क्या मैसेज? देखिए, लोगों से यही अपील है कि जो 24 दिसंबर की रैली के अंदर वो अधिक से अधिक लोग पहुंचे और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी का हाथ मजबूत करें और जो किसान और मजदूर की बात है और उनके साथ खड़े रहने की बात है, उन परिवारों को एहसास दिलाने की बात है कि सारा हरियाणा उनके साथ है, उस कड़ी में वो साथ दें। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और शिषपाल केरवाला का साफ तौर पे कहना है कि जितनी भी ज़्यादा संख्या में हो सकता है इस रैली में पहुंच करके जो है वो किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के हाथों को मजबूत करने का काम करें। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर भी कीजिएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।